Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। प्यारे बच्चों, आज हम अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणे लासा। ये देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको लर्न करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग 2 के फर्स्ट पार्ट को देखना चाहेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 26 और 91 के रूप में। 26 और 91। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉपी पेन से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पेपर में करना है, कैसे करना है बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। पेपर में कैसे करते हैं, देखिए इनका हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, जिन लोगों का छूटा है वो लिंक पे जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और इसको देखिए इनके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 26 के अगर हम फैक्टर करें तो देखिए 26 के फैक्टर करना हम लोग शायद जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर सीखेंगे। ये देखिए 26, देखिए जिन संख्याओं के लास्ट संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो उसमें निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग हम देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब 13 हमको मालूम है एक अभाज्य संख्या, इसमें 13 का ही भाग जाएगा। तो 13 एकम 13, तो इसके फैक्टर के आगे 26 के आपके इस तरीके से 2 और 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। 91 के फैक्टर करें तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 1 है तो 2 का भाग तो जाना नहीं। 2 के बाद 3 आता है तो 9 1 10, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 को चेक कर लेते हैं। 7 को अगर चेक करते हैं हम तो 7 का भाग अगर देते हैं तो 7 एकम 7। 7 का भाग 9 में दिया, एक बार गया ना। अब 9 से 7 घटाइए, 2 बचेगा आपका, और 2 2 के पीछे 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिका 21। और यहाँ पे देखेंगे 13 में 13 का ही भाग जाएगा और एक बार। तो इस तरीके से दोनों के फैक्टर हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। इसको इस तरीके से रख सकते हैं 26। थोड़ा सा पेन हमारा नेक्स्ट पेन को लेते हैं। 26 को अगर आप देखें तो 26 को आप लिख सकते हैं 26 के फैक्टर आए 2 गुणे 13। और इसी तरीके से 91 के फैक्टर आए हमारे पास 7 गुणे 13। अब निकालना क्या, मैंने अभाज्य गुणनखंड इसके ले लिए हैं। मुझे मासा और लासा ज्ञात करना है। मुझे सबसे पहले मासा लेते हैं तो मासा, माशा, मासा को क्या कहते हैं वैसे, HCF। HCF लिखा हो तो भी मासा और HCF एक ही बात होती है। और ये कैसे जानते हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन हो, यहाँ पे 2 13 7 13, तो 13 दोनों में है ना। तो 13 आपका क्या हो जाएगा HCF, 13 आपका हो जाएगा HCF, ध्यान रखेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 13। ठीक है। अब एलसीएम देख लेते हैं। क्या देखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम को लासा कहते हैं, लासा। लासा में क्या होता है, सभी नंबर्स को लेना, छोड़ना किसी को नहीं है। तो 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे। ठीक है ना। अब इनका गुणा अगर हम कर लें तो कितना आता है भाई, जरा देख लें। यहाँ पे 7 दूना 14, 14 का गुणा 13 में कर लें तो 14 त्याई 42, 42 का हो गया हमारे पास 2, 42 का 2, और बचा कितना 4। तो 14 एकम 14 और 4 कितने होते हैं 18। तो लासा हमारा आ गया है 182। लासा कितना आ गया हमारा 182। शायद सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा क्लियर। अगर दिख रहा है तो लाइक शेयर अवश्य कर दें इसको। अब देखिए एक काम तो हमने कर लिया, मासा और लासा ज्ञात कर लिया तथा इसकी जांच कीजिए। हमें जांच करना है इस कंडीशन से, इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या है फार्मूला हमारे पास, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर मासा गुणे लासा। ये तो फार्मूला है ना भाई, देख लीजिएगा। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं। संख्याएं देखें अगर आप तो 91 और 26 है। इनको अगर हम ले लें यहाँ पे 91 और 26, यहाँ पे हम ले लेते हैं 26 गुणा 91, ठीक है, बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लासा कितना हमारा दिया हुआ है, लासा दिया है 182 और मासा कितना दिया हुआ है 13। शायद सभी बच्चे इसको आराम से लिख सकते हैं, जो भी दो संख्याएं दी गई हैं उनको इस तरीके से पेपर में आराम से, जो भी दो संख्याएं दी थी 26 और 91 यहाँ लिख लिया, और मासा लासा किसी को भी आगे पीछे लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। देखिए एक का गुणा करेंगे तो 6 और 2 आ जाएगा। पुनः 9 का गुणा करेंगे तो 9 छंग नछाक 54, 54 का कितना होता है हमारा 4, हासिल बचा कितना 5। तो 9 दूनी 18 और 18 और 5 कितने होते हैं भाई, 18 और 5 23 होते हैं शायद। अब इनको जोड़ लेते हैं बेटा, 6 और 4 2 6 और ये 3 और ये 2, ये हमारा यहाँ पर आता है 2366। इसी तरीके से इसका गुणा भी कर लेते हैं भाई। यहाँ पे शायद 13 का पढ़ा हमको मालूम होगा, 13 दूना 26 के 6, हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 हो गया 106। तो बचा हासिल कितना हमारे पास 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो अगर आप देखेंगे दोनों तरफ इक्वल आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 23, देखिए इसको क्लियरली लिख सकते हैं 23 2366 बराबर 2366। ये बराबर आ गया तो क्या हो गया, सत्यापन हो गया हमारा। हमको यही तो याद करना, इसकी जांच करनी थी। तो जांच में क्या आ गया, ये सत्य है, नीचे लिख सकते हैं सत्य है। शायद सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन मैंने किया है, इसको इसी तरीके से अगर आप कॉपी पेन में पेन लेके घर पे बैठते हैं और अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आपको आएगा अच्छे से। और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे। और थोड़ा सा मैंने इस तरीके से स्पेस लिया हुआ है कि इसी पेज पे मैं आपको समझा सकूं, इसलिए आगे के लिए तो थोड़ा सा देखिए, मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस से आती है। एक चीज क्लियर करना है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा और तभी चीजें अच्छी सी प्रिपेयर हो पाएंगी। नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 जो है हमारा, नंबर 2 में दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92, 92। बिल्कुल सरलता के साथ हमको चलना है, किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए हमको क्या करना, बिल्कुल सरल काम। सबसे पहले 510 के फैक्टर कर लें भाई। 510 फैक्टर चालू करते हैं। हमने बताया था लास्ट की संख्या 0 हो या कोई भी 2 का भाग जाता तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 दूना 4 चला गया, एक बच गया ना तो 11 हो गया। 2 पंचे 10, फिर एक बच गया तो 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा ना। 5 5 10 2 12, 3 का भाग जा रहा, 3 चौको 12, तो 3 का देंगे, 3 अठे 24, एक बच गया ना, 3 पचे 15। अब इसमें देखिए 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 8 5 13, तो इसमें 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5 और बच कितना रहा हमारे पास, 8 से 5 या 3 बचेगा बेटा, तो 5 सते 35। अब देखेंगे तो 17 है, एक अभाज्य संख्या, 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो ये 510 के हमने फैक्टर इजीली कर लिए हैं, शायद सबकी समझ में आए होंगे अच्छे से। आगे हम 92 के फैक्टर करने जा रहे हैं, इसको भी आप लोग समझेंगे। 92 को देखते हैं सरलता के साथ। लास्ट की स्थिति बताई थी, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 का भाग देते हैं, 2 चाकू 8, कितना बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, और यहाँ पर आ गया बेटा 23, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 23 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। 510 की अगर हम लिख लें, 510 इसके फैक्टर 2 गुणे 3
गुणे 5 और गुणे 17। यहाँ पर 92 के ले लेते हैं। 92 के अगर हम करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, शायद इतना काम सरलता से सभी लोग कर लेंगे, सभी प्यारे बच्चे हमारे कर लेंगे। और कर लेते हैं तो हमें निकालना है क्या है, मासा। तो मासा, मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में ले लेते हैं भाई। 2 गुणे 2, आगे बढ़े हैं। यहाँ 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं, मतलब दोनों में होना चाहिए, एक एक बार है ना, तो ऐसे होता तो लेते, नहीं ले सकते हैं। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ नहीं है, और कोई भी नहीं है, तो केवल 2 को ही ले सकते हैं बेटा। इस 2 को हम नहीं ले सकते, इस 2 को नहीं ले सकते हैं, केवल 2 है। तो यहाँ पर मासा बराबर आ जाता है आपका 2। अब लेना है हमको लासा। लासा में सभी नंबर्स को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, और एक बार में जो अधिक घात है उसको लेना है। अगर 2 देखेंगे तो 2 बार आया, 2 दूना 4, इसको 2 गुणा 2। 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 17 एक बार आया है, और 23 सभी को लेना होगा भाई, किसी को छोड़ना नहीं होगा। मैं शायद सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब इनका गुणा करना है बेटा, अब इनका गुणा करना है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आंसर अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। इनका अगर हम गुणा कर लेते हैं, देखते हैं गुणा करते हैं। 2 दूना 4 त्याई 12 पंचे 60, और 60 का गुणा 17 में कर लीजिए आप। 2 दूना 4 त्याई 12 पंचे 60, और 60 का गुणा 17 में करते हैं तो 17 छंगा होता है 102, होता ना। और एक जीरो पीछे से 60 वाला लगा लिए ना, और गुणा कर लेते हैं हम 23। अब 23 का अगर आप गुणा करेंगे तो एक जीरो का तो जीरो रहेगा भाई। 3 दूना, या 23 का गुणा कर लेते हैं भाई, 23 का तो पढ़ा मालूम है ना हमको। तो 23 का जीरो, और 23 दूना 46, 46 का पूरा 46 आ जाएगा क्योंकि जीरो आएंगे, और 23 एकम 23। तो इस तरीके से ये इसका लासा आ गया हमारे पास। अब हमको जांच करनी है, अब हमको जांच करनी है। यहाँ पे जांच मैंने नहीं डाला था, यहाँ पे जांच डाल देता हूं। पेपर में आराम से आप अच्छे से जांच डाल देंगे और फिर फार्मूला लिख देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यही है ना। अब 2 संख्याएं अगर देख लेते हैं हम, 2 संख्याएं कौन सी हैं, 510 और 92। तो एक तरफ ले लिया मैंने 510 गुणे 92, तो दूसरी तरफ ले लिया मैंने, लासा कितना निकला हमारे पास, 23,460, और गुणा मासा कितना निकला है, 2। चलिए गुणा कर लेते हैं। इधर गुणा करेंगे तो 2 जीरो का 0, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 9। यहाँ पर गुणे का निशान लगाते हैं भाई, गुणा भी नहीं जिनको आता वो समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। 9 का 0 में किया तो 0 हो जाएगा हमारा, और 9 एकम 9, और 9 पना 45। जोड़ लेते हैं भाई, 0, 2, 9, 5 1 6 और 4, 46,920। इसको देख लेते हैं यहाँ पर, 2 का गुणा करेंगे, 0, 2 छंग 12 का 2, बचा 1, 2 चाकू 8 1 9, और 2 त्याई 6, और 2 दूना 4। देखिए 46,920, 46,920 दोनों तरफ इक्वल आ गया है। देखिए इसमें आंसर आप अपने आप इजी वे में मिला सकते हैं। अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ गया है तो आपका बिल्कुल क्लियर है ना। यहाँ पर अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाता तो ये आपकी जांच सत्य हो जाती है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप सत्य है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा पार्ट जो है बिल्कुल अच्छे से हम समझ सकते हैं। 2 पार्ट को हमने किया है और काफी कुछ हम समझ चुके हैं।
पुनः समझेंगे। अगर जिन बच्चों की थोड़ा भी कम आया है तो वो निश्चित रूप से इसको समझें, हमारे साथ वर्क करेंगे। देखिए, इनका भी हमें पहले मासा निकालना है, फिर लासा निकालना है, और फिर इनकी जांच करनी है। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले 336 की हम फैक्टर करेंगे। तो 336 को इस तरीके से 336, और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से जहां पर भी समस्या है समझें, पूछें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको समस्या लगती है आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। देखेंगे लास्ट डिजिट को हम देखते हैं, 6 है ना, तो 2 के पहाड़े में आता 2 तिहाई 6, तो पूरे में भाग चला जाएगा। 2 एकम, अब 3 में 2 एकम 2, तो 3 से 1 बच रहा है ना, 2 घटाएंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 2 छंग, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 का भाग जाएगा 8 में, इसलिए जा रहा है। देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 चाकू 8, फिर 2 का देते हैं तो 2 चाकू 8 और 2 दूना 4, फिर 2 का देते हैं 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए 21 में 3 का जाता है, सभी बच्चे जानते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस तरीके से 336 के फैक्टर कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर हम 54 के भी फैक्टर देखेंगे। 54 के फैक्टर देखेंगे। 54 में 2 का भाग जा रहा है ना, 4 है लास्ट में। देखिए 2 दूना 4, बचा कितना हमारे पास 1, तो 2 सत्ते 14। अब 27 में तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाता है। 3 नेम 27, फिर 3 का देंगे 3 त्रिका, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3। दोनों के फैक्टर कंप्लीट हो गए। इनको हम सरलता से लिख सकते हैं। 336 बराबर, देखेंगे 2 कितनी बार, जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। उसके बाद 3 गुणा 7। उसके बाद 54 के अगर हम ले लें, 54 के देखेंगे अगर आप, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरीके से इनके ये फैक्टर हो गए सारे, गुणनखंड हो गए। अब इनका हम सबसे पहले मासा निकालेंगे बेटा। मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में, जैसे 2 2 देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरीके से देख सकते हैं, ये 2 ही आया, इस तरीके से बड़े के साथ लगा लो। अब 3 देखिए आपका, 3 ही आ रहा है, ये 3 दोनों में, 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई कितना होता है 6। मासा कंप्लीट हो गया। अब लासा निकालने के लिए, लासा में क्या होता है बेटा, सबको लेना है और मैक्सिमम पावर, जैसे 2 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिया जाएगा। 2 की घात 4 को हम क्या कह सकते हैं, देखिए 2 की घात 4 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख सकते हैं ना। और 3 अगर देखेंगे यहाँ पर 1 बार, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार, ज्यादा वाला लेंगे हमेशा। 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया ना। उसके बाद छूट के आ रहा 7, 7 को भी लो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब इनका गुणा करना है भाई, अब इनका गुणा करना है। इनका अगर हम गुणा कर लें तो यहाँ पे 16 पंचे 16 × 80, 16 × 96, 16 × 7 = 112। 16 × 7 = 112 का हो गया 2, और हासिल बचा 11। और 16 दूना 32 और 11, 32 10 42, 1 43। इसमें गुणा करना है हमको 7 का, ठीक है ना। दिख रहा होगा, क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। 7 दूनी 14 का 4 बचा हमारे पास, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 त्रिका 21 और 1 22 का 2, और बचा हमारे पास 2, और 7 चौक 28 और 2 30। देखिए ये ऐसे सवाल है, अगर गलती हुई तो पकड़ में आ जाएगी आगे, क्योंकि जांच में। अब हमको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। ठीक है, जांच करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। और जांच में वही फार्मूला लगाना है हमको। क्या फार्मूला है बेटा, जांच का फार्मूला हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर लासा गुणे मासा।
ये फार्मूला है जांच के लिए। ये दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाता है तो सत्य है। अब दो संख्या हमारे पास कौन सी दी गई भाई, 336 गुणा 54 बराबर क्या है, लासा क्या हमारे पास है बेटा 3024, और मासा क्या है हमारे पास 6। चलिए गुणा दोनों तरफ कर लेते हैं। 4×6 = 24 का 4 बचा 2, और 4×3 = 12, 2 14 का 4 बचा 1, और 4×3 = 12, 1 13। तो सिंपली काफी कुछ इन सवालों में हम सीख रहे हैं। 5×6 = 30 का 0 बचा 3, और 5×3 = 15, और 3 18 बचा 1, और 5×3 = 15 और 1 16। जोड़ लेते हैं भाई, 4 4 8 3 11 का 1 बचा 1, 6 1 7 और 1 8, और 1 ये रहा। आगे बढ़ते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं भाई। 6×4 = 24 का 4 बचा 2, और 6×2 = 12 और 2 14। 14 पूरा ले लेंगे क्योंकि 0 है लास्ट में, तो इसलिए पूरा डिजिट ले लेते हैं, और 6×3 = 18। देखिए 18,144, 18,000 दोनों तरफ इक्वल आ रहा है ना, तो बिल्कुल सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि सत्य है। क्या लिख सकते हैं, सत्य। तो काफी अच्छा सवाल था। यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने को मिली। एक तो अभाज्य गुणनखंड सीखे आपने, उसके बाद माशा निकाला, लाशा निकाला, और जांच भी सीखी, और एक ये नया फार्मूला सीखा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे माशा। प्यारे बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। केवल इसमें मासा और लासा ज्ञात करना है। जब दो से अधिक संख्याएं हों कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपली समझेंगे हम लोग। बस वही काम में करना है। सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं। नंबर 1, जैसे 12 दिया हुआ है पेपर में, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व डाल के 12, और 12 के फैक्टर अगर हम कर लें तो 12 के फैक्टर शायद सभी बच्चे जानते हैं। 12 में देखिए 2 का भाग जा रहा है ना, 2×6 = 12। फिर 2 में देख रहे हैं 6 में 2×3 = 6। फिर 3 में देखेंगे तो 3×1 = 3। शायद कंप्लीट हो गया होगा और सभी बच्चे देख भी पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है 15। 15 के भी फैक्टर आराम से आप लोग कर सकते हैं। 15 में देखेंगे 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का जाता है, 3×5 = 15, और 5 का देते हैं तो 5×1 = 5। और इसी तरीके से 21 के अगर हम फैक्टर कर लें तो 21 में 3 का भाग जाता है पहले आपका, 3×7 = 21, और 7×1 = 7। भाई 2 का जाएगा नहीं तो 3 का चेक करेंगे, 5 का जाएगा नहीं तो 7 का चेक करेंगे। तो सभी के फैक्टर हो गए। अब इनको क्रम से हम लिख लेते हैं। 12, 12 के फैक्टर जो आपके आए हुए हैं, 2×2 × 3, शायद आराम से लिख लेंगे आप लोग। 15, 15 को लिख लेंगे 3×5। उसके बाद 21 को लिख लेंगे आप 3×7। आराम से लिख पाएंगे। करना क्या है, केवल मासा, केवल मासा निकालना है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे माशा। मासा क्या होता है भाई, जो सभी में कॉमन हो। तो देखें जरा, 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़िए 2 को। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 तीनों में है, तो 3 क्या हो गया हमारा मासा। 3 मिल गया हमारा मासा, माशा 3 निकला है भाई, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और लासा ज्ञात करना है, तो लासा को ले लेते हैं। लासा में क्या करना है हमको बेटा, सबको लेना, किसी को छोड़ना नहीं, और मैक्सिमम पावर को लेना है एक लाइन में। जैसे 2×2 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार लीजिए आप, 2×2। 3 भी आ रहा है, 3 को भी लीजिए। इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें सभी में एक बार, तो एक बार लेंगे। ×5 × 7 सबको लेना पड़ता है। गुणा कर लेते हैं भाई। 2×2 = 4, 3×12, 5×60, और 60 का गुणा 7 में कर लीजिए आप, तो 6×7 = 42, 420, और एक जीरो पीछे से लगा है। तो इस तरीके से आपका लासा आ गया 420, और मासा आ गया 3। शायद सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आगे इसी क्रम में हम बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पहले तीसरे के सेकंड पार्ट को समझना चाहेंगे यहाँ पर। तो तीसरे के सेकंड पार्ट को अगर समझें, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जिन बच्चों को अगर समझ में आ रहा है भाई, तो वो कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के
अच्छे से आपको समझा सकूं। और नंबर 2 में जो वैल्यूज दी गई हैं, नंबर 2 में वैल्यूज शायद आपकी यहाँ पे 17, 23 और 29 के रूप में दी हुई है। 17, 17, 23 और 29, ये तीन संख्याएं दी गई हैं जिनके आपको मासा लासा ज्ञात करना है। अगर तीनों संख्याएं देखें आप, तो तीन की तीनों आपकी कैसी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके अगर फैक्टर करें आप, तो 17 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 17। 23 की अगर आप करेंगे तो 1 × 23, और 29 की अगर आप करेंगे तो 1 × 29। क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं हैं जिनमें एक और उस संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एक का जा रहा है और जो संख्या उसी का है, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं। और इन स्थितियों में इनका जो मासा आप याद करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चे इसमें मासा में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में हमने 1 ले लिया है, वही बच्चे नहीं ले पाते हैं, तो इसमें सोचते हैं क्या होगा। तो जब कभी भी आपको कॉमन कुछ ना मिले तो आपका 1 होता है, तो मासा इसमें हो जाएगा 1। समझ लें बच्चे, कभी गलती ना करें। और लासा की बात आती है तो लासा में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई, 17 × 23 × 29 कर लें भाई। यहाँ पे अगर हम गुणा कर लें तो 17 का टेबल तो हमको मालूम है, कर लेते हैं भाई। 17 त्याई 51 का 1 बचा कितना, 5। और 17 दूना 34 और 5 39। और इसमें 29 का गुणा कर दें, देखिए 9 एकम 9, और 9 नवैया 81 का 1 बचा 8, और 9 तिया 27 और 8, 27 और 8 35। 2 का गुणा कर दें, 2 एकम 2, और 2 नेम 18 का 8 बचा 1, और 2 तिया 6 1 7। जोड़ लेते हैं इनको भाई, 9 2 1 3, और 8 5 13 का 3 बचा 1, और 7 3 10 1 11। तो इस तरीके से इसका लासा जो आपका है ये आ जाता है 11,339। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और शायद ये लासा आपका आ चुका है 100%। जिन बच्चों को भाई समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर अवश्य करते चलें। और नंबर 3 को हम देखेंगे, नंबर 3 को देखते हैं। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बच्चों को समझ में भी आए होंगे। नंबर 3 को अगर हम देखें तो नंबर 3 के रूप में 8 9 तथा 25 संख्या दी गई हैं। 8, 9 तथा 25। काम क्या करना है, फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सभी लोग कर लेंगे आराम से। 8 के अगर फैक्टर करें तो वैसे जानते हैं, सिंपली लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हम कर लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे, 2 चाकू 8, फिर 2 का देंगे आप, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे, 2 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद 9 का कर लें अगर आप, तो 9 के अगर आप करेंगे तो 3 का भाग जाता है, 3 त्रिका, फिर 3 1 3। इसी तरीके से 25 की अगर आप करेंगे तो 25 में आपका 5 का आ जाएगा, पचम 25, और 5 1 5। सभी के फैक्टर लिख लें अगर हम, 8, तो 8 के क्या हो जाएंगे बेटा, 2 × 2 × 2। 9 के लिख लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, 3 × 3। और 25 के लिख लें तो क्या हो जाएंगे, 5 × 5। सभी के फैक्टर हो चुके हैं, लेकिन अब हमें मेन काम करना है, अपना दिमाग लगाना है और दिमाग से निकालना है मासा। मासा क्या होता है, जो तीनों में हो, कि 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, 3 यहाँ है पर ऊपर नहीं ना नीचे, 5 यहाँ है तो यहाँ। जब कभी इस स्थिति में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, उभयनिष्ठ नहीं होती है, तब हम लेते हैं मासा 1 को। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। उसके बाद हमें लेना है लासा। लासा में क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लेते हैं, मैक्सिमम पद को लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार है ना, तो हम इसका 8 लेंगे। यहाँ पे 3 त्रिका 9 लेंगे, और यहाँ पे पचम 25 लेंगे। तो गुणा कर लें तो 25 अट्ठे होता है हमारा 200, और इसमें 9 का गुणा कर दें अगर आप, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18।
1800 आपका लासा निकल आता है। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्लियरली आया है तो कम से कम लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मासा 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, लासा 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ही अधिक चांसेस होती है कि लगभग 99% इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फार्मूला जो बताया था वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको करने के लिए इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो आपको इसमें फार्मूला क्या दिया है, मासा दिया है। क्या दिया है? मासा। आपको जो दिया है क्लियरली लिख सकते हैं आप, मासा बराबर 9। ठीक है ना। निकालना क्या है हमको? लासा। लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। और दिया क्या गया है? संख्या है। देखिए 306 657 306, ये चीज बस यही समझने वाली मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है यही है। यहाँ पर संख्याएं दी गई हमको, संख्याएं। संख्याएं क्या है? 306 कामा 657। अब कितना लिखने से सारे फिगर हमको क्लियर हो चुका है। मासा लासा फाइंड करना है, निकालना है और संख्याएं दी गई। फार्मूला हम लगा देंगे, मासा गुणे लासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल। चलिए इस फार्मूले को लगाकर इसको आगे बढ़ाते हैं। मासा हमको दिया हुआ है 9, लिख लिया हमने। लासा निकालना है तो लासा ही लिख लेंगे। और दो संख्याएं हमको दी गई हैं, 306 गुणे 657। अब लासा जब हम निकालते हैं तो लासा बराबर 306 ले लिया बेटा, गुणे 657 ले लिया। और ये जो 9 गुणे में है ना, ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब एक चीज हमको ये देखनी है कि 9 का भाग किस में जाएगा? जिन संख्याओं का जोड़ 9 होता है। तो 3 6 3 9 हो रहा है इधर, है ना। और ये 7 5 12 6 18 दोनों में जा रहा है। तो किसी एक को हम काट देते हैं। अगर इसको हम काट देते हैं, देखिए तो 9 से काटते हैं तो 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा हमारे पास? 3 और नचोक 36, 34 आ गया। इनका गुणा कर लेते हैं भाई, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 657 गुणा 34 कर लेते हैं गुणा से भी। 4 सते 28, बचा कितना? 2। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, बचा कितना? 2। और 4 छंग 24 और 2 26। 3 सते 21 का 1 बचा 2। और 53 15, 3 सते 21 बचा 2, 53 15 और 2 17 बचा 1। और 3 18 1 19। जोड़ लेते हैं भाई, 8 2 1 3। और यहाँ पर 6 7 6 13 का 3 और बचा 1, 9 2 11 1 12 का 2 और बचा 1 1 2 22 338। हमें निकालना था लासा। जो निकालना था वो यहाँ पे आ चुका हमारे पास। हमको निकालना था लासा। लासा 306 कामा 657 बराबर आ चुका है हमारे पास 22,338। देखिए सभी बच्चों को अगर मेरे वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते चलें। अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देता रहूंगा और सारी एनसीईआरटी बुक आपको सॉल्व करा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।